रिकॉर्डिंग आज, भी शुरू हो गई है। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो फ्यूचर ट्रेड के ऊपर है। और ये अतिया की फरमाइश पे स्पेशल ये वाला सेशन हो रहा है, और इसको गौर से जी देखना भी अब आपने। जी ठीक। और ये फ्यूचर के ऊपर डीपली है, ठीक है ना, डीपली है। प्रॉपर तौर पे मैं ए टू जी हर चीज आपको इसकी कवर करूंगा कि आपने ट्रेड कैसे लेनी है, लेवरेज क्या चीज होती है, क्रॉस क्या होता है, एक्सप्लोइटेड क्या होता है, ट्रांसफर कैसे करते हैं हम अमाउंट को, वो जो फंडिंग चार्जेस वगैरह होते हैं वो क्या चीज होता है, और हर चीज से को देखते हुए क्या ये हराम है या हलाल है, और मेरा मौकफ इस चीज के ऊपर क्या है। जी ठीक। ठीक है। ये है जी हमारा मेन टॉपिक, व्हाट इज फ्यूचर। व्हाट फ्यूचर ट्रेड। व्हाट। फ्यूचर का मतलब ये है कि आप प्रिडिक्शन करते हो किसी चीज की। माइक अपने ऑफ कर ले जरा, ताकि डिस्टर्बिंग ना हो। जब आपने बोलना हो अपना माइक खुद ही आप ओपन कर लीजिएगा। फ्यूचर का मतलब ये होता है कि आप प्रिडिक्शन कर रहे हो आने वाले टाइम के लिए, कि आया कि किसी चीज की प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, किसी स्टॉक की प्राइस, या वो नीचे की तरफ आएगी। प्रिडिक्शन टू एनी स्टॉक and that will be price rise or down। ठीक है जी, किसी भी आप स्टॉक की ले सकते हैं। अब उस स्टॉक के अंदर आपकी प्रेडिक्शन क्रिप्टो की भी हो सकती है, क्योंकि वो भी एक प्रोजेक्ट है ना, आप इसको स्टॉक ही बोल सकते हो। ये एक रेवोल्यूशन है आपकी डिजिटल दौर के अंदर, के वो कन्वर्टिंग हो चुकी है आपकी करेंसी की। जैसे स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको चीजें समझाई थी कि बार्टर सिस्टम था, उसके बाद आपकी रेवोल्यूशन बीच में आई कि धात आ गई, वो एक सोने वाली गोल्ड की, और उसके बाद सिक्के आ गए, फिर उसके अंदर भी किस्में आ गई। तो करते करते वक्त के साथ साथ एक वक्त ऐसा आया कि पेपर करेंसी का वजूद आ गया, फिर एटीएम का आ गया। तो चेक बुक के ये वो वक्त के साथ साथ वो चीजें चेंज होती रही। तो आज के वक्त टाइम पे क्या है जी, कि वो आपकी कन्वर्टिंग हो रही है चीजों की डिजिटल करेंसी के अंदर। तो वो भी आपके एक तरह से स्टॉक ही है। अब ये स्टॉक आपका उसमें भी हो सकता है, फॉरेक्स में भी। ये स्टॉक आपका कॉमोडिटी मार्केट में भी हो सकता है। ये स्टॉक आपका शेयर मार्केट्स में भी हो सकता है, ये क्रिप्टो में भी हो सकता है। हम ओवरऑल जस्ट फ्यूचर को ये देख रहे हैं कि फ्यूचर ट्रेड है क्या चीज है। जितनी भी बाकी मार्केट्स हैं उन सब के अंदर आपकी होती ही फ्यूचर ट्रेड है, या आप उसको ऑप्शन ट्रेड्स भी बोल सकते हैं। ऑप्शन भी एक तरह से फ्यूचर का ही हिस्सा है, मार्जिन ट्रेड वो भी फ्यूचर का ही हिस्सा है। तो इट्स मीन के जो ट्रेड हो रही है ना स्टॉक मार्केट के अंदर, इंडेक्स मार्केट के अंदर, उसके बाद फॉरेक्स की मार्केट के अंदर, वो आपकी फ्यूचर ट्रेड ही होती है। स्टॉक वहां पे पड़ा हुआ है, वहां पे आप प्रिडिक्शन कर रहे हो कि यार इसकी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, तो मैं बिट लगा देता हूँ और मैं उसके ऊपर बाइंग की पोजीशन लेता हूँ। और अगर आप ये प्रिडिक्शन करते हो कि मार्केट के हालात अच्छे नहीं हैं, तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये न्यूज़ अगर कोई आ रही हैं तो वो इफेक्ट कर सकती हैं, बैड इफेक्ट, तो मार्केट की प्राइस को नीचे की तरफ वो लेकर जा सकती हैं। यहाँ पे हो सकता है कि डिमांड ना बढ़े, डिमांड और सप्लाई का जो एक मैटर होता है वो यहाँ पे ना असरअंदाज हो सके इस तरह से कि उसकी प्राइस ऊपर जाए, बल्कि वो नीचे की तरफ जा सकती है। तो वो आपकी प्रिडिक्शन हो रही है प्राइस को नीचे की तरफ धकेलने के लिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए अकली तौर पे या इस्लामी नुक्ता नजर के साथ भी, तो किसी चीज की प्रेडिक्शन करना या बोली लगाना तो इस्लाम के अंदर मना नहीं है। कि आप जाते हो कोई चीज खरीदने के लिए, तो तिजारत, तो हम इसी चीज को कह रहे हैं कि भाई दो बंदों का बाहमी रजामंदी के साथ आपस के अंदर चीजों के मामलात करना, लेन देन का मामलात करना, और रजामंदी के साथ चीज को सुपुर्द कर देना, तो उसको हम तजारत बोलते हैं। तो उसके अंदर भी तो हम प्रिडिक्शन ही कर रहे हैं ना एक तरह से, प्राइस को यहाँ तो हम नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं। ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि मैं कोई चीज सेल करना चाहूं और मुझे अपनी मर्जी की प्राइस मिले।
ये उसी सूरत में कोई रेयर केस हो सकता है कि उसकी डिमांड ऐसी बढ़ जाए चीज की और वो मार्केट के अंदर चीज जो है ना शॉर्ट हो जाए, वो आपको नहीं मिल रही, जिसको हम ब्लैक में बोलते हैं कि ब्लैक मार्केट में वो चीज मिल रही है, तो तब मानने में चीज आ सकती है कि आप अपनी मर्जी के साथ उसको सेल कर रहे हो और अगला बंदे को जरूरत है और उस वो चीज की डिमांड हो रही है, वो ले रहा है आपसे, वो एक अलग मैटर आ जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए किसी भी फील्ड के अंदर, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपनी मर्जी की कोई प्राइस लगाओ और उसके ऊपर आप उसको सेल कर दो। ऐसा नहीं होता। हमेशा जो बार्गेनिंग है ना वो कस्टमर करता है आपसे, या आप वो चीज लेने के लिए जाओगे तो आप भी बार्गेनिंग करोगे क्योंकि आप एज अ कस्टमर उस चीज को ले रहे हो। आपकी कोशिश होगी मैं उस प्राइस को नीचे लेकर आऊं, तो आप उसको डाउन करने पे आए हुए हो। तो जिन लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है ना कि यार जो है ना शॉर्ट रेट, वो आप मार्केट की प्राइस को नीचे की तरफ लेकर जा रहे हो, शॉर्ट रेट करना हराम है या लॉन्ग की पोजीशन लेना हराम है, तो इस नुक्ता नजर के साथ अगर देखा जाए तो मुझे इसके अंदर कोई हराम वाली चीज नजर नहीं आ रही कि भाई हम जो है ना मार्केट को नीचे लेकर जा रहे हैं और आप उसके अंदर मैनिपुलेशन कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक हदीस मुबारक है जिसका मफहूम है कि बोली के ऊपर बोली ना लगाओ, अपने भाई की बोली के बोली ना लगाओ। वो किस तरह से कि आपकी नीयत भी नहीं है चीज को लेने की और सिर्फ उसकी कीमत बढ़ाने के लिए आप उसकी बोली लगा रहे हो या उसके ऐप बयान कर रहे हो कि उसकी प्राइस नीचे की तरफ आ जाए, तो इस चीज से शरीयत ने मना किया है। अब अपने भाई की बोली पे बोली ना लगाओ। अगर ये चीज अब देखी जाए तो आज के टाइम पे वो चीज नहीं, हमें महसूस नहीं होती कि मार्केट के अंदर कौन से भाई हमारे भाई बैठे हुए हैं, क्या काफिरों को हमारा भाई बोला गया है या गैर मुस्लिम को हमारा भाई बोला गया है, या ये चीज है। तो ओवरऑल यहाँ पे वो चीज फिट नहीं हो रही है। यहाँ पे आप प्राइस की कोशिश यही कर रहे हो कि यार मुझे नीचे से नीचे प्राइस मिले, तो क्या आप उसके अंदर ये पार्टिसिपेट कर रहे हो कि मैं प्राइस को पुश करके नीचे की तरफ लेकर आ गया हूँ? नहीं, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बल्कि आप लोग वेट कर रहे हो। और अगर आपने डॉन की पोजीशन ली हुई है फ्यूचर ट्रेड के अंदर, तो तब भी आप एक तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आपकी क्या बात तय हो रही है। फ्यूचर बेसिकली आप कॉन्ट्रैक्ट ही करते हो। एक इसमें यहाँ पे और क्वेश्चन आता है, एतराज आता है कि जनाब आप यहाँ पे चीज को ऑन नहीं कर रहे, और जिस चीज को आप ऑन नहीं करते, जो आपके पास होती नहीं आपकी मलकियत में चीज, तो आप उस चीज की तिजारत नहीं कर सकते। यहाँ पे चंद सवालात हैं जो मैं छोड़ता हूँ। आप अगर डीलर के तौर पे कोई काम करते हैं, तो चीज के ऊपर यानी कि इस चीज को हम कहते हैं कि कब्जे से पहले आप चीज को किसी और को सेल कर रहे हो। डीलर डीलर होता ही यही है ना कि जो अपने पास इनडायरेक्टली चीज को रखता है या उसकी नजर होती है उसके ऊपर, और अगले कस्टमर को ढूंढ कर लेकर आता है और उसको वो चीज दे देता है और अपना कमीशन बीच में से ले लेता है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप जो शॉर्ट की पोजीशन ले रहे हो या आप लॉन्ग की पोजीशन ले रहे हो, आप एज अ डीलर चीज ले रहे हो। आप एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर रहे हो कि हम जो है ना लेंगे जी आपसे इतनी, हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम जो है ना आपसे इतनी लेवरेज के साथ उठा लेते हैं माल को, तो हम वहां पे जाकर उसको सेल कर देंगे। और जहां अगर वहां तक प्राइस जाती है तो भाई हम अपना कमीशन बीच में से रख लेंगे, अपना प्रॉफिट बीच में से रख लेंगे, जो आपके हमारे पास पैसे आए होंगे आप वो रख लेना। और बदले में वो आपसे क्या ले रहा है? जो फंडिंग चार्जेस आपको हो रहे हैं वो भी आपसे वो नहीं ले रहा, बल्कि वो लोग ले रहे हैं कि जिन्होंने आपके ऑपोजिट पोजीशन ली हुई है उसकी तरफ वो चीज जा रही है। तो दोनों सूरतों के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं पाई जा रही जिसको हम बोलें कि ये शॉर्ट की पोजीशन लेना हराम है या लॉन्ग की पोजीशन लेना हराम है। अब यह कॉन्ट्रैक्ट करना किसी चीज के ऊपर वो भी जायज है, ठीक है, आप बाहमी रजामंदी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। अगर ये सारी चीजें पाई जा रही हैं तो फिर फ्यूचर को हराम क्यों कहते हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? उसका मेन रीजन है इसके अंदर गरर पाया जाता है कि अगर सब चीजें ठीक हैं फिर भी हराम क्यों है? तो इज इक्वल टू सट्टाबाजी। सट्टाबाजी, गैम्बलिंग, ठीक है जी, और गरर यानी कि धोखाधड़ी। ये चीजें पाई जाती हैं इसमें।
अच्छा, अब यहाँ पे है कि अगर इसमें ये चीजें पाई जाती हैं तो लोग फिर भी फ्यूचर ट्रेड क्यों करते हैं? फ्यूचर के अंदर आपको एक चीज मिलती होती है जिसका नाम है लेवरेज इज इक्वल टू उधार। ठीक है जी। फर्ज करें आपके पास है टोटल $50, या इससे भी हम कम लेकर आ जाते हैं, आपके पास है टोटल जी $20। अगर आप $20 के साथ किसी चीज को उठाते हो और वो अपनी प्राइस डबल कर लेती है, जैसे आपने किसी कॉइन को उठाया $20 के ऊपर, वो $2 का एक था, तो इट्स मीन के उसकी प्राइस ही $20 आपके पास टोटल है, टोटल। ठीक है जी। और आपने जो कॉइन की क्वांटिटी उठाई है, कॉइन $2 पे, $2 पर, पर कॉइन $2, तो आपके पास जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी 10 की। ठीक है, ये आपके पास क्वांटिटी बन गई। अब अगर कॉइन प्राइस प्राइस राइज अप 2x, ठीक है जी, तो वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो $40 में कन्वर्ट हो जाएगी। राइट, यहां तक ओके। $20 की आपने इन्वेस्टमेंट की, $2 पे एक कॉइन को उठाया, क्वांटिटी आपके पास 10 की आ गई, कॉइन की प्राइस ऊपर जाती है 2x तक, तो उसका मतलब है कि आपके पास $40 का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अब यहां पे आपके पास चाहे वो प्राइस नीचे की तरफ आ जाए चाहे वो ऊपर की तरफ है, नो मैटर, जो कॉइन की क्वांटिटी है ना वो आपके पास मौजूद रहती है। अगर तो आप बराबर पे चल रहे हो, वो चाहे आपने स्पोर्ट की ट्रेड ली हुई है, इसको हम यहां पे कर लेते हैं, स्पोर्ट ट्रेड है या फ्यूचर ट्रेड है। अगर फ्यूचर है तो इट्स मीन के आप उसके ऊपर जस्ट 1x पे हो। ठीक है जी, क्योंकि फ्यूचर के अंदर जब आपकी उतनी ही अमाउंट है, स्पोर्ट वाली ही है, स्पोर्ट के अंदर ट्रेड आपकी $20 की थी, तो अगर 2x ऊपर जाएगा यानी कि उसका डबल हो जाएगा, तो इट्स मीन के आपका डबल प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आपने फ्यूचर में ट्रेड ली हुई है और 1x से ली हुई है, तो तब भी स्पोर्ट ही है वो। अब यहां पे क्या है कि मैं कहता हूं जी कि ये वाली जो चीज है ना ऊपर वाली, मुझे प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो क्यों ना मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, जो है ना साइन कर लूं एक्सचेंज वालों के साथ। वो एक तरह से जो बैंक है आपका, आप उनके साथ एक एग्रीमेंट करते हो कि भाई ठीक है आप ऐसा करें, मुझे कुछ पैसा दें, मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, मेरे पास तो पैसे कम है, मुझे प्रॉफिट उससे कम होता है, और मैं चाहता हूँ जी कि मैं थोड़ा पैसा ज्यादा कमा लूँ, इसलिए मुझे आप उधार दे दें। अब ये जो आपको उधार देती है एक्सचेंज, यानी कि जो आपको लेवरेज देती है, ये वाली चीज, ये लेवरेज, ये ये क्या हो रहा है? अच्छा, ये जो आपको लेवरेज दे रही है, उधार दे रही है एक्सचेंज, ऑलमोस्ट 120x। ठीक है जी, 120x, जिसका मतलब है कि आप 125 गुना तक अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हो। आप 125 गुना तक हमारे साथ वो कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर सकते हो, आप एग्रीमेंट कर सकते हो। अब ये बिनास देती है, ये भी मैं आपको कर दूं, कुछ ऐसी एक्सचेंजेस हैं कि जो आपको इससे कम देती हैं, ये बिनास है, ठीक है, जो 120x तक देती है। हम बिनास को लेकर इस वजह से चल रहे हैं, और इसके एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये मोस्ट पॉपुलर ऑफ द एक्सचेंज है तमाम यानी कि सारी दुनिया के अंदर, कि ये आपको पूरे वर्ल्ड में पहली ऐसी एक्सचेंज मिलेगी कि जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम $बिलियंस का है डेली बेस पे। तो ये पॉपुलर है सबसे ज्यादा, और इसका जो खुद का नेटिव टोकन है वो सबसे हाई है, जिसको हम BNB बोलते हैं, और ये एक ब्लॉकचेन बेस के ऊपर वर्किंग कर रही है, बहुत सारे इनके और भी काम है। तो इसलिए हम बिनास को लेकर चल रहे हैं, अदरवाइज इसके अलावा बहुत सारी आपको और लिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर गूगल पे जस्ट सर्च करो कि टॉप 20 exchanges in the world,
ठीक है जी, फॉर क्रिप्टो टॉप 20 क्रिप्टोक्स, ये देख लें आप, यहाँ पे आपको उनका नाम मिल जाएगा। ठीक है, जैसे नंबर 1 क्या है जी, वो बिनास है। यहाँ पे तकरीबन उन्होंने एवरेज क्या निकाली हुई है, अगर हम इसको जाकर देखते हैं तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ये जो डाटा हमारे पास है, ये है कोइन मार्केट कैप का ही। और वो बता रहा है जी कि टॉप जो क्लास की है हमारे पास एक्सचेंजेस है, उनके अंदर जो पहला नाम आता है ना वो बिनास का आता है। और एवरेज जो लिक्विडिटी है वो बता रहे हैं, और उसके बाद वीकली इसके विजिटर बता रहे हैं। इसके अलावा ये देखें जी कि फेयर सपोर्ट जो करता है तकरीबन 45 के करीब ये करेंसियों को सपोर्ट करता है पूरी दुनिया के बीच में, बता रहा है। उसके बाद ये देखें आपके ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका, वो तकरीबन 24 घंटे का जो रिसेंटली उसने बताया वो ये चीज बता रहा है। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस मिल जाएंगे। बिनास यूएस का, यूएस के अंदर जो बिनास चलती है उसका कुछ रूल्स और है। आ, यहाँ पे आके आप देख सकते हैं, ओकेक्स भी है, उसके उन्होंने दी हुई है कि उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, ये वो। तो आपको बहुत सारे एक्सचेंजेस मिल जाएंगे। जो मैं रेकमेंड करता हूँ ना, वो तीन तो चार आपके पास लाजमी होने चाहिए। एक बिनास आपके पास लाजमी होनी चाहिए, उसके बाद गेट आयु होनी चाहिए, कोकेन भी होनी चाहिए, ये होगी आपकी तीन। और चौथे नंबर पे जो मैं रेकमेंड करता हूँ ना, वो है जी ओकेक्स को। ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए, और ये इजीली इजी मैक्स को भी आप कर सकते हैं ऐड। यहाँ पे बहुत सारे आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। बाकी जो एक्सचेंजेस है ना, उनका विजिट लाजमी किया करें। अगर आप एक को सीख लेते हो, बाकी सबको सीख लेते हो, तकरीबन सबका जो यूज केस है वो एक जैसा ही है। इंटरफेस जस्ट उनका चेंज हो सकता है, कुछ उनकी जो फैसिलिटीज हैं, जो उनकी सहूलियात हैं, वो हो सकता है एक दूसरे से अलग हो। अदरवाइज सबका यूज करना एक जैसा ही होता है। तो आप इनको लाजमी यूज करें, इनका आप विजिट किया करें। तो ये है जी बिनास, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हम आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। अब है जी, वो आपको 120x तक दे रहा है। अब 120x मीन कि अगर मैं जाता हूं कैलकुलेटर के ऊपर, 20 को मैं अगर 120x के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास $2500 की इन्वेस्टमेंट आ गई। ओके जी, $20 आपका खुद का कैपिटल था, और आपने लेवरेज को उठाया 120x का। तो आपके पास अभी जो अमाउंट बन के आई वो $2500 आ गई है। जहां पे आप देखें आप के लोग फिर क्यों करते हैं, आपका कैपिटल देखो और रिस्क उसका देखो। $20 का झटका एकदम से लगना पॉसिबल है। अब आप अकेले तो नहीं ना हो गए, दुनिया के अंदर लाखों लोग हैं कि जो लेवरेज लेते होंगे, कोई किसी को नहीं पकड़ सकता। मैं आपको नहीं रोक सकता, मुझे नहीं रोक सकते, मैं जस्ट आगाह कर सकता हूँ एज अ मुस्लिम कि भाई इसके अंदर सट्टेबाजी होती है, आप बाज आ जाओ। लेकिन जो पैसा है ना, वो इंसान को अंधा कर देता है, क्योंकि इंसान खुद गर्जा ना लालची है। उसका खमीर जो बना हुआ है ना, जो गूंदा हुआ, वो लालच के अंदर है। तो उसके अंदर लालच आ जाती है, बहक जाता है इंसान। तो अब अगर 1 लाख बंदा $20 के साथ वो लेवरेज ले रहा 125 की, अब उन 1 लाख बंदों में से शाजो नाजर ऐसा होगा कि कोई 100 बंदा कामयाब हो जाएगा, जिसकी लक अच्छी होगी, जिसकी किस्मत अच्छी होगी, और वो 120x के साथ वो अपना प्रॉफिट कमा जाएगा। अब $20 $2500 के साथ जब वो ट्रेड कर रहा है, और सिमिलरली अब हम आते हैं इस चीज के ऊपर, इस फॉर्मूले पे, इसको मैं उठाता हूं, और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब वो $2500 के साथ इन्वेस्टमेंट करी हुई है उसने, ठीक है जी। और $2 के साथ अगर उसको उठाता है, हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 के ऊपर, तो क्वांटिटी हमारे पास आ गई 1250 की, पर क्विंट $2 पे, और हमारे पास 2500 के साथ 1250 आके कॉइन, ठीक है जी, 1250। अब यहां पे आप देखो, ये जो 1250 मेरे पास आ चुके हैं कॉइन, ठीक है जी। अब कॉइन की प्राइस अगर 2x भी ऊपर जाती है, यानी कि अपने से 2 गुना ऊपर चले जाती है, जहां आप 2 गुना भी आप उसको छोड़े,
हाँ मतलब उसका डबल भी आप छोड़े, मैं उसका बिल्कुल हाफ लेकर आ जाता हूँ। मैं जस्ट उसको कर देता हूँ 0.10 सेंट। सिर्फ हम ये लेकर चल रहे हैं, सिर्फ ये 0.10 सेंट। तो अगर हम 2500, ये जो है 1250 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2.10 के साथ, तो मेरा जो प्रॉफिट बन के आया 2625 आया। 2625, 2625 ये मेरा प्रॉफिट बन के आ गया। ये मेरा प्रॉफिट बना। अब इसमें से जो एक्सचेंज ने मुझे दिया था $2500 ट्रेड करने के लिए लेवरेज के तौर पे, वो निकल जाएगा। इसको मैं माइनस करूंगा अब 2500 के साथ। ठीक है जी। अब पीछे जो मेरे पास आएगा वो 125 आएगा। आई एम राइट? ये है जी मेरा नेट प्रॉफिट। सिर्फ 10 सेंट ऊपर जाने की वजह से मैं बात कर रहा हूं। और $20 का अगर 10 सेंट ऊपर जाएगा तो वो कितना बनेगा? 10 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.10 के साथ, $1। ऊपर आ रहा था आपके पास $1। इसी फार्मूले को हम ऊपर लेकर चले जाते हैं 10 सेंट को दोबारा से। ये 10 सेंट आ गया। और जब वो ऊपर गया है तो जी यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट आया है ना, वो मेरे सेलिंग में $20 की हुई है। और उसके भी में जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो $1। ठीक है जी। अब मुझे बताएं, $1 कहाँ पे, $125 कहाँ पे? तो किसी का दिल करेगा कि यार मैं इस तरह से ट्रेड करूं? वो तो हमेशा यही चाहेगा कि यार 4 पैसे मेरे ज्यादा बने, मैं इस तरह से ट्रेड करूं। अब यहाँ पे टोटली रिस्क है, इसको हम बोलते हैं गैम्बलिंग। जो ऊपर मैंने आपको रीजन बताए हैं कि अगर ये सब ठीक है, जो उसके अंदर चीजें पाई जा रही हैं, तो फिर हराम क्यों है? तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें सट्टाबाजी नहीं हो रही? तो अगरचे आपके $20 है, आप रिस्क ही ले रहे हो ना 120x के साथ। जितना आप ज्यादा उसको बढ़ाते जाओगे उतना ही रिस्क आपका ज्यादा होता जाएगा। अगर ये 10 सेंट के साथ ऊपर गया है और $125 का आपको प्रॉफिट है, और अगर यही झटका मार के भाई 2 सेंट ही नीचे आ जाता है, या ये झटका मार के 5 सेंट नीचे आ जाता है, तो भाई फौरन ही आपके $20 वो जाएंगे। फिर आपका दिल में लालच आएगा कि यार चलो मैं बाकी वाले, मैं फिर एक दफा मैं $20 रिकवर कर लूं, फिर आप लगाओगे, फिर आप जो है ना वो मतलब कि आप लिक्विड हो जाओगे। तो एक्सचेंज वाले तो चाहते ही यही हैं कि आपको इस तरफ लेकर आए, आप लोगों के अकाउंट वाश हों, आप लोग जो है ना वो भिखारी बन जाओ। आप लोग जो है ना बस इसी काम के ऊपर रहो कि लगाते जाओ पैसा, आप सट्टाबाजी करते जाओ, गैमलिंग करते जाओ। अ, आज भी अगर आप देखो तो बहुत सारी गेम्स ऐसी होती हैं जिसके ऊपर सट्टाबाजी होती है। स्नूकर के ऊपर लोग खेलते हैं, उसके बाद बैटिंग जो करते हैं, क्रिकेट के ऊपर बैटिंग करते हैं, एक एक बॉल के ऊपर बैटिंग करते हैं जी। ये यहाँ पे विकेट उड़ेगी, यहाँ पे सिंगल लगेगा, बीट होगी, ये है वो है, होती है ना। ये सारी गैम्बलिंग का सट्टाबाजी है। तो ये भी कंडीशन फ्यूचर ट्रेड की एक तरह से सट्टाबाजी ही है, जो आपको लेवरेज की तरफ लेकर आता है। अब यहाँ पे हर चीज को आइडेंटिफाई करने के बाद बात उधर ही घूम फिर के आ जाती है कि भाई अगर हर चीज नजर आ रही है तो मेरा मौकफ इसके ऊपर क्या है? सीधी सी बात है, मैं इसको सूद के रीजन की वजह से मैं इसको हराम नहीं कहता। क्यों? सूद तो उसको कहते हैं ना कि जिसमें आप किसी चीज का तबादला करते हो और वो एक ही जिन्स से होती है, और आप उसको बढ़ा कर आगे देते हो। हाँ ठीक है, उसको हम सूद बोलते हैं। जैसे आपने गंदुम जो है वो किसी से ली, और गंदुम के बदले में आपने गंदुम जब किसी को दिया, बढ़ा कर दे दी। खजूरें हैं आपके पास, और आप अगरचे वो उसकी कैटेगरी के हिसाब से फर्क है कि कोई अच्छी हैं कोई बुरी हैं, जिस तरह उनकी प्राइस का एक होता है। चावल है, बासमती चावल हैं, सुपर कर्नल के हैं, वो एक आम सिंपल सा एक टोटा होता है जिसको हमारी जुबान में बोलते हैं, वो कट वाले जो चावल होते हैं, अब उर्दू के अंदर उसको पता नहीं क्या बोलते हैं। लेकिन जो हमारे पास राइज है वो तो ये ना टोटा बोलते हैं उसको। तो
अब अगर उस चीज को हम देखते हैं तो उसकी प्राइस कुछ और होती है, लेकिन जिन्स उनकी एक जैसी है। अगर हमने चावल के बदले में चावल का तबादला ख्याल करना है तो अगरचे उनकी किस्म एक दूसरे से अच्छी हो सकती है, लेकिन जब हम बराबर बराबर पे तोलेंगे तो वो सूद नहीं होगा। अगर हम उसको ज्यादा करेंगे या कम करेंगे तो वो सूद होगा। उसकी फिर कंडीशन क्या है कि भाई आप उस चीज को सेल करो जो आपके किस्म के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, अकसाम के हिसाब से वो चीज अच्छी नहीं है, उसका पैसे में कन्वर्ट करो, पैसे से फिर आप वो चीज खरीदो। इस तरह से जिन्स चेंज हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं सूद। पैसे के अंदर भी आपकी वही चीज आती है कि आप उसमें किसी को पैसा देते हो और पैसा के अल कर्द क्या था, कुल्लू कर्दिन जर्रा नफअन फहुव रिबा। हर वो कर्ज के जो आपको नफा देता है वो सूद की कंडीशन में आता है। अब वो सूद क्या चीज है कि हम अपने बहन भाइयों से भी उधार ले लेते हैं, हम अपने वाले साहब से ले लेते हैं, दोस्त साहब से ले लेते हैं। तो अगर उसके अंदर आप के साथ वो चीजों की कैद नहीं लगाता, किस तरह से कि भाई 1 महीने के बाद अगर आपने मुझे पैसे वापस नहीं लुटाए तो भाई मैंने इससे ज्यादा लेने हैं। मैंने अगर आपको 1 लाख रुपया दिया है तो मैंने वापस रिटर्न में आपसे 1 लाख 1 हजार रुपया लेना है। तो ऊपर वाला जो 1 हजार है ना वो सूद है। टाइम की भी कैद हो चुकी है और साथ उसने आपको बोल भी दिया हुआ, कर्ज आपकी तरफ आ गया है। तो ये चीजों का इस्तेहसाल होता था गरीबों के साथ, उसको रोकने के लिए इस्लाम ने मना किया कि भाई सूद हराम है, आप लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हो। यहाँ पे जो आप उधार ले रहे हो, जब आपकी ट्रेड क्लोज होती है, जहां आप लिक्विडेट होते हो, तो आपके पास जो लॉस होता है वो आपके कैपिटल का होता है। ठीक है, और जब आप प्रॉफिट लेते हो तो आप उधार पर लेते हो, और जब आप उसको क्लोज करते हो तो उनका पैसा आप उनको वापस कर देते हो। तो जो साफ जाहिर है कि यहाँ पे सूद नहीं है। आप कब ना तो पैसे के साथ पैसा बढ़ के आ रहा है, ठीक है, मतलब कि आप पैसे के साथ पैसा बढ़ा के उनको नहीं लुटा रहे, बल्कि आप उनका पैसा उनको वापस कर रहे हो कि या भाई ये लो ले लो। ठीक है, ये सूद नहीं है। सूद जिस वजह से है, जिस वजह से हराम है वो गैम्बलिंग की वजह से है, सट्टेबाजी की वजह से है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं जो कहता होता हूँ कि अगर आप लोगों ने फ्यूचर ट्रेड करनी भी है, ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में आपके पास बिल्कुल कम मार्जिन है, मैंने ऊपर आपको बताया है ना कि ये देखें कि अगर आप इस जगह पे रहते हो, स्पोर्ट ट्रेड में आपने ली या फ्यूचर आपने 1x के साथ ली, इट्स मीन कि आपकी वो स्पोर्ट ट्रेड ही है। अब सम टाइम ऐसा होता है कि स्पोर्ट ट्रेड के अंदर आपको पता नहीं चल रहा होता कि आपका प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, लॉस कितने परसेंट हो रहा है, कितने डॉलर प्रॉफिट हो चुका है, कितने डॉलर आपका लॉस हो चुका है। जबकि फ्यूचर के अंदर उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है कि आपको साफ पता चल रहा होता है कि इतने डॉलर आपका प्रॉफिट चल रहा है, इतने डॉलर आपका लॉस चल रहा है, उसके साथ इतनी परसेंटेज के हिसाब से आपकी बढ़ोतरी हो रही है, इतनी परसेंटेज के हिसाब से आपकी उसमें तनजली हो रही है। तो ये चीजें फ्यूचर में आपको पता चल जाती हैं उसके इंटरफेस में। सेकंड नंबर पे अगर वहां पे जाके आप मैक्सिमम 2x या 3x तक अपने अपनी लेवरेज के साथ, अपने मार्जिन के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते हो तो उसमें आपका रिस्क कम होता है। ठीक है, अब गैम्बलिंग के अंदर होती क्या चीज है, अगर गैम्बलिंग को हम देखें तो उसमें रिस्क ही होता है ना। तो अल्लाह कहता है जी कि अपनी जान को आप हलाकत में ना डालो अपनी तरफ से, कुरान का यही फैसला है। तो आप अगर अपने पैसे को भी हलाकत जा रहे हो, गैम्बलिंग करके आप सट्टेबाजी की तरफ लेकर जा रहे हो, तो इट्स मीन के आप लोग सट्टाबाजी अपनी जान पर जुल्म ही कर रहे हो। अगर किसी इंसान का ₹1,00,000 का लॉस हो जाए तो मुझे आप बताएं क्या उसकी सेहत के ऊपर इफेक्ट नहीं होता? वो तो भाई उसको नींदें नहीं आती, उसकी नींदें हराम हो जाती हैं। अगर उसका सांप कमजोर है, अगर उसका कुल असासा ₹1,00,000 था, उसको लॉस हो चुका है। इवन कि अगर मैं अपनी एग्जांपल भी दूं तो वक्ती तौर पे मुझे भी झटका लगता है कि यार काश मेरा लॉस ना होता, उसी ₹1,00,000 के साथ मैं कुछ चीज ले सकता था। इंसानी फितरत है कि इंसान अपना लॉस जब भी करता है, जब उसका नुकसान होता है, तो ये फितरतन अमल है कि वो इंसान परेशान हो जाता है। तो आप अगर अपने पैसे को डुबो रहे हो अपनी मर्जी के साथ, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, तो फिर तो आप डेफिनेटली आप सट्टेबाजी कर रहे हो। हाँ, अगर आप फ्यूचर ट्रेड इस तरह से कर रहे हो, ये मैं अपनी हद तक हूं, मैं आप लोगों को लगा नहीं रहा फ्यूचर के ऊपर कि आपने फ्यूचर ट्रेड करनी है, ये नहीं मैं लगा रहा, आपको अपने जेहन में रखिएगा। रीजन सारे मैंने बता दिए हैं, मैंने अपना मौकफ भी बता दिया है कि इस तरह से है, होती है। तो जितना आपका मार्जिन कम होगा आप या ज्यादा होगा, आप कोशिश यही करें कि अगर आपने फ्यूचर ट्रेड करनी है और आप थोड़ा सा उसमें मजीद मार्जिन ऐड करवाना चाहते हैं, उधार लेना चाहते हैं, तो आप इसको मैक्सिमम मैक्सिमम आप इस चीज को
2x से 5x तक रखें, ठीक है जी, अपनी लेवरेज के, इससे आप ऊपर ना जाएं। अगर आप 5x तक भी जाओगे तो 20 को अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ, तो इट्स मीन कि आपके पास $100 आ गए, ठीक है जी। ये ले जी, $100 आपके पास आ गए। अब इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो रिस्क आएगा ना वो तकरीबन कोई 1% के ऊपर या 0.5% के ऊपर या 2% तक रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। या आप इससे भी अगर कम ट्रेड लेते हो, मार्जिन आपका अच्छा है, आप अपने टोटल मार्जिन का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करते हो, तो जो आपकी लिक्विडिटी है ना वो जीरो पे आ जाएगी, आप लिक्विडेट नहीं हो सकते। आपने किसी ऐसे कॉइन का उठाया कि उसकी प्राइस जाती नहीं है $1 से नीचे, उसकी सपोर्ट ही वहां पे इतनी ज्यादा, या जब वो लॉन्च हुआ था कॉइन, वो हुआ ही 50 सेंट से, कि उससे ऊपर ही उसने रहना, उससे नीचे नहीं हो जाएगा, कि इन केस इल्ला माशाल्लाह कि वो प्रोजेक्ट ही गैप हो जाए, वो मार्केट से भाग ही जाए, तो एक चीज अलग आ जाती है। आम मार्केट के अंदर भी तो लोग कारोबार की सूरत में भाग जाते हैं ना, तो उसमें तो लोग लॉस बर्दाश्त करते हैं ना, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी होती है। ये बिजनेस है आपका, ये कारोबार है, नफा नुकसान इसमें होना पॉसिबल है। लेकिन हमने ये तय करना है कि हम हलाल कमा रहे हैं या हम हलाल कमा रहे हैं, क्योंकि एज अ मुस्लिम ये हमारे ऊपर फर्ज है चीज। तो ज्यादा भी अगर आपको फ्यूचर का कीड़ा काट रहा है, आपका दिल कर रहा है फ्यूचर ट्रेड करने को, तो उसका फिर ये तरीका कार है कि आप उसको इस तरह से कर सकते हो अपने बिहाफ पे। मैं भी अगर करता हूं तो मैं ऐसे ही करता हूं, मैं नहीं ज्यादा लेवरेज लेता, मैं कतई तौर पे लेता, और मैं 5 से 10% करता हूं। वो भी उस सूरत में, ये भी साथ आप शर्त लगा लें, ये जरूरी है, लेवरेज के साथ साथ आपका एनालिसिस परफेक्ट हो, ठीक है जी। उसके बाद है जी के फ्यूचर में लॉन्ग टाइम तक ना रहो, जहां पे प्रॉफिट बुक होता है उसको क्लोज कर दो। ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती, क्योंकि मार्केट ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ के अंदर है। तो हमने गैम्बलिंग से उसी वक्त ही बचना है जितना हमारा रिस्क कम हो सकता है। और चौथी चीज के अंदर स्टॉप लॉस, एसएल को लाजमी इस्तेमाल करें, लाजमी यूज करें एसएल को, स्टॉप लॉस का, ये आपके ऊपर फर्ज है कि आपने इसको यूज करना है। स्पोर्ट को भी तो आप अपनी मर्जी के साथ कम पैसों में सेल करते हो ना, आप लॉस बर्दाश्त करते हो कि इतना का मैं रिस्क ले लेता हूं, तो क्या वो हराम होगी? नहीं भाई। फ्यूचर के अंदर भी ऐसे ही है कि आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो, कि अगर $5 का आप प्रॉफिट लेना चाहते हो, तो $1-2 का अगर आपका लॉस होता है, तो उस प्राइस पे आप उसको सेल पे लगा दो। कोई मार्केट यहाँ पे जाए तो भाई मेरी जो पोजीशन है वो क्लोज हो जाए, मैं मजीद लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो ये है तरीकाकार। तो नेक्स्ट हम जो है ना, हाँ जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर, वहां पे जाके आपको मैं मजीद समझाता हूँ कि ट्रेड हम किस तरह से लेते हैं फ्यूचर की। तो इसी लिंक पे आप क्लिक करके दोबारा से ज्वाइन कर लें।